सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग खड़े थे बड़े तालाब पे मौजूद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे, तो आप लोग को वो दिखाता हूँ। सो ये है एक स्टीम इंजन। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन और गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स। सो आज से 7 डेज सिटी ऑफ लेक्स व्लॉग्स की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आया हूँ भोपाल की जान, भोपाल की शान, बड़ा तालाब, जिसे हम अपर लेक के नाम से भी जानते हैं, भोजताल के नाम से भी जानते हैं। तो पहले यहाँ के कुछ दिखाता हूँ सिनेमैटिक शॉट्स और फिर उसके बाद बात करेंगे इस बड़े तालाब के बारे में कि कैसे बनी है बड़ा तालाब। आप लोगों को एक चीज़ जान के हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है कि बड़ा तालाब जो भोजताल है ये एक नेचुरल लेक नहीं है। ठीक है, तो पहले देखो कुछ यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स, उसके बाद करते हैं हम बात इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग खड़े थे बड़े तालाब पे मौजूद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे, तो आप लोग को वो दिखाता हूँ। सो ये है एक स्टीम इंजन, ठीक है, भारतीय रेल का, और ये एक्चुअल है, डमी नहीं है, बस इसको लाके यहाँ पे रख दिया गया है दिखाने के लिए। सो एक ये चीज़ बहुत कमाल की है, और दूसरी चीज़ ये गिटार, ये पूरा का पूरा गिटार जो है ये वेस्ट से बना हुआ है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा पास से, मतलब उतना पास तो नहीं जा सकता, बंद कर रखा है जाने का रास्ता, लेकिन आप अगर गौर से देखो तो इसमें आपको दिखेंगे ये जो लगे हुए हैं ना, ये पूरे ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स हैं, मतलब पूरा ई वेस्ट से बनाया गया है इसको। ठीक है, और इस साइड जो लगे दिख रहे हैं आपको, ये वाला हिस्सा, ये हमारे जो पुराने टाइम पे कैसेट्स चलते थे ना ऑडियो वाले, वो लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे कुछ लोहे का सामान लगा है इस वाले हिस्से में, गियर्स वियर्स जैसी चीज़ें लगी हुई हैं। तो एक काफ़ी ही अनोखी चीज़ है भोपाल वासियों द्वारा, एक वेस्ट को कैसे ही बदला जा सकता है। सेम ऐसे ही वो आप अर्थ देख रहे हो, वो बॉटलों से बना हुआ है, पुरानी जो हमारी बॉटल्स होती है ना पानी की और सॉफ्ट ड्रिंक्स की, उन बॉटलों से बना हुआ है पूरा का पूरा। सो फ्रेंड्स, अब ये तो बड़े तालाब की एक अनोखी चीज़ जो आपको स्टीम इंजन दिखाया, साथ में गिरीश भी है, अभी तक गिरीश से मिले नहीं तो मिल लो। अब अंधेरा हो गया, सॉरी फिर आ गए अंधेरे में। सो अब यहाँ से चलते हैं एक और दूसरी अनोखी चीज़ यहाँ पे दिखाने के लिए, लेकिन इसी के साथ ही साथ कुछ बात भी करनी है अपने को। वो ऐसी है कि बड़ा तालाब जो है, जो भोपाल ताल है, ये एक्चुअली एक ह्यूमन मेड लेक है। इसके पीछे कहानी ये है कि जो भोपाल के राजा हुआ करते थे, एक्चुअली उस वक्त मालवा रीजन के राजा हुआ करते थे, वो सिर्फ भोपाल के नहीं, राजा भोज, तो उन्हें एक टाइम हुआ स्किन डिजीज़। उस स्किन डिजीज़ को सुधारने के लिए बड़े बड़े वैद्य उस वक्त जो होते थे, जैसे डॉक्टर्स होते हैं आज के टाइम में, उनसे बोला गया, लेकिन वो नहीं कर पाया उस डिजीज़ को क्योर। तो एक संत जी ने उन्हें एक सलाह दी कि उन्हें 365 ट्रिब्यूटरीज़ का पानी जिसमें आए ऐसा एक टैंक बनाना है, और उस टैंक के अंदर उन्हें नहाना पड़ेगा, तो इससे उनका वो स्किन डिजीज़ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और भोपाल से करीब 32 किलोमीटर दूर बेतवा रिवर, यहाँ से उद्गम भी होता है। मैंने इस पर केरी के महादेव का एक ब्लॉग भी बनाया था, वहीं से शुरुआत होती है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत रखी गई बनाने की, और तब यहाँ लाके इसको बनाया गया बड़े तालाब को। लेकिन टोटल 359 ट्रिब्यूटरीज हो रही थी, 365 नहीं हो रही थी। तो उस वक्त जो उनके सेनापति थे, उनने कुछ इनविजिबल रिवर्स के बारे में बताया। अब लोग समझेंगे इनविजिबल रिवर मतलब वो रिवर थे ही नहीं, एक्चुअली वो रिवर्स थे, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर ही अंदर बहते हैं, हम नहीं जानते उनके बारे में। वो अंडर वाटर
सप्लाईज होती हैं हमारी अंडरग्राउंड तो उसकी मदद से इस बड़े तालाब को कंस्ट्रक्ट करा गया। और आज की डेट में भोपाल की लगभग 40% पॉपुलेशन को जो पानी मिलता है वो इसी तालाब से मिलता है, वाटर सप्लाई। तो भोपाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये लेक। तो चलो, ये तो हुई इस लेक की थोड़ी सी जानकारी। थोड़ी सी और बताता हूँ। अब आ गए हैं एक दूसरी अनोखी चीज़ पे, तो पहले वो देख लो आप लोग। सो फ्रेंड्स, जो अभी आपको मैंने अभी तक कहानी बताई, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बड़ा तालाब जो है ये बना है कोलांस नदी के ऊपर। बहुत पहले यह कोलांस नदी जो होती थी ये हलाली रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है। और आज भी जो बड़े तालाब का पानी और छोटे तालाब का जो पानी है ये जाता है हलाली रिवर के अंदर ही। ठीक है। सो छोटा तालाब जो है वो जब कवर करूँगा तो उसके बारे में बताऊँगा, अभी उसको इसमें नहीं घुसेड़ता, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यार अभी जिस पाथवे पे चल रहा हूँ ना, ये बहुत ही मस्त चीज़ है, मतलब बहुत ही मस्त जगह है। अगर आप भोपाल में रहते हो और आप इवनिंग के वक्त या अर्ली मॉर्निंग चाहते हो कि लेक के आसपास एक वॉकअवे टाइप का, तो उसके लिए इससे बेटर लोकेशन मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगी। अब आप देखो, पूरा आप तालाब के किनारे किनारे चलते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाता हूँ। सो यहाँ भी देख सकते हो कि पूरा रास्ता है ऐसे यहाँ से पूरा, और ये गया है शीतल दास की बगिया तक का। ठीक है, कमला पार्क के पास, और बगल में पूरा तालाब है पूरा, और बहुत ही मस्त लगता है। कहीं कहीं से थोड़े पास में जाने की जगह है, वहाँ से पानी और अच्छा लगता है देखने को। ठीक है, तो चलो ये थोड़ा सा कवर करते हैं, आगे पहुँचते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग की जो एंडिंग है वो लगभग समझ लो यहीं पे होगी। तो मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ से कुछ और नज़ारे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। सो ये देखो, यहाँ से सबसे पहले आपको दिखाता हूँ राजा भोज सेतु। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये राजा भोज सेतु है। ठीक है, उसके पास में भी वहाँ एक गार्डन है। फिर ये हमारा VIP रोड है पूरा। और सॉरी यार, मेरे पास आज बड़ा वाला लेंस में लाया नहीं हूँ क्योंकि पूरा कैमरा बैग कैरी कर नहीं रहा हूँ, तो मैं पूरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कवर करूँगा उस हिस्से को। तो जब उधर देखोगे तो वहाँ पे है राजा भोज की स्टैच्यू। ठीक है, अब ये कैसे समझाऊँ मैं आपको, तो ये जो राजा भोज, और उसके ऊपर जो दिख रहा है भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया हॉस्पिटल जिसे हम जानते हैं, वो है पूरा, उसकी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। और ये पूरा रास्ता जा रहा है अप टू बैरागढ़, और नदी जो कोलांस नदी है वो इस साइड में जाके मिलती है। यहाँ से जाके आगे जाके सीहोर ज़िला आ जाता है, सीहोर ज़िलों से आती है वो कोलांस नदी। और वो उधर ऊपर पहाड़ी पे, एक मिनट जूम हो जाए, हाँ, तो वो उधर पहाड़ी पे जो देख रहे हो आप वो हिस्सा, वो है हमारे यहाँ का रोपवे वाला हिस्सा जिसे हम जानते हैं, क्या बोलते हैं यार भाई उसको, मैं तो भूल ही गया नाम, मनुआभान टेकरी। बहुत ज़माने बीत गए उस जगह तो गए हुए, किसी दिन उसको भी कवर करते हैं। हाँ बिल्कुल। सो यही है भोपाल के बड़ा तालाब, काफ़ी बड़ा है। देखिए हम अभी इसके सिर्फ एक ही हिस्से में हैं। ये यहाँ से गया है भदभदा तक। ठीक है, जहाँ पे इसका पानी जो है वो भरने के वक्त वहाँ के डैम के गेट खोल के उसे बहा दिया जाता है। और ये हिस्सा है इसके सीहोर तक जाता है, ये बैरागढ़ से होता हुआ ज़िला सीहोर तक। तो काफ़ी बड़ा है बड़ा तालाब, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब मेरे पास ड्रोन नहीं है कि मैं ड्रोन शॉट लेके आपको पूरा और अच्छे से दिखा पाऊँ। आने वाले वक्त में जब ड्रोन शॉट आएगा, मतलब ड्रोन आएगा तो ड्रोन शॉट भी आएगा, तब मैं डेफिनेटली वापस से आप लोगों को इस लोकेशन को दिखाऊंगा। लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है। और जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ ना, जिस पार्क के अंदर मैं मौजूद हूँ, पूरे बड़े तालाब के रूट पे अगर सबसे शांत और पीसफुल जगह जो कोई है ना वो ये है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा है जिस वजह से थोड़ी जो गार्डनिंग है वो थोड़ी सी आपको बेकार लग सकती है। लेकिन बाकी अगर आप बैठने आते हो, आप एक सुकून चाहते हो ना अपनी लाइफ से, थोड़े समय के लिए कुछ हटके करना चाहते हो, तो उसके लिए इससे बेहतर जगह शायद ही कोई होगी बड़े तालाब के आसपास के इलाके में। ठीक है, तो ये था दोस्तों ओवरऑल व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ये 7 सीरीज़ जो 7 दिन की बना रहा हूँ मैं, 7 डेज सिटी ऑफ लेक्स, क्यों भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, कितनी लेक्स हैं भोपाल में, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, लेकिन भोपाल में टोटल लेक्स हैं कितनी। तो इसके लिए ये व्लॉग्स की सीरीज़ पूरा देखिए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, नए आए हो चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भोपालियों को और उन लोगों को जो भोपाल आना चाहते हैं
या कभी आए हैं लेकिन जानते ही नहीं है भोपाल के बारे में, तो उन लोगों को ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा समझ में आने वाला है। ये व्लॉग बेसिकली सिटीज़ के ऊपर है, सॉरी ये व्लॉग बेसिकली लेक्स के ऊपर है भोपाल की। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोगों को इस टाइप के व्लॉग में इंटरेस्ट आता है तो आप बताना, तो मैं भोपाल शहर के ऊपर भी पूरा एक व्लॉग बनाऊंगा। नवाबों का शहर है। आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ भोपाल के बारे में। जैसे जो भोपाल है इसको आज़ादी 1947 में नहीं मिली, क्योंकि ये उस वक्त एक मुस्लिम प्रधान इलाका हुआ करता था, और जिस तरीके से हैदराबाद के निज़ाम ने मना कर दिया था इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए, उसी तरीके से यहाँ के नवाब ने भी मना कर दिया था। लेकिन बाद में नेगोशिएशन के बाद वो शामिल हो गए थे, और उस वक्त भोपाल काफ़ी छोटा हुआ करता था, ठीक है। और कुछ घटनाएं भी घटी हैं भोपाल के अंदर काफ़ी दर्दनाक, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी उस दौरान, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हैं, तो खैर वो हम कभी कवर करेंगे। भोपाल सिटी के ऊपर एक बना के बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स और हिस्टोरिक चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक, वो भी मैं कवर करूँगा। तो यार अगर आपको ये व्लॉग सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और अभी व्लॉग पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, एक टाइम लैप्स है नाइट का, वो देख के जाना, नहीं तो आप मिस कर दोगे बहुत अच्छी चीज़। तो मिलता हूँ आप लोग को कल एक दूसरी लेक पे।